वैसे तो ये सब कहने की बातें हैं, लेकिन जेल में जाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बजट सेशन में क्रिप्टो के ऊपर एक वर्ड तक नहीं बोला, लेकिन जैसे ही बजट सेशन एंड हो जाता है एंड जैसे ही हम सभी के सामने फाइनेंशियल बिल निकल के आता है, उसमें ये निकल के आता है कि क्रिप्टो पे जो आपका टीडीएस कट रहा है, अगर वो आप काटते नहीं हो, चोरी करते हो, छुपाते हो, तो आपने जो टीडीएस अमाउंट छुपाया उस पे तो आपको जो पेनल्टी है वो भरनी ही है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपने 1000 रुपीज का जो टीडीएस है वो छुपाया है, तो 1000 रुपीज आपको और एक्स्ट्रा जो है वो पे करने होंगे, क्योंकि आपका जो टीडीएस अमाउंट है वो 1000 रुपीज है, तो बराबर का आपको जो पेनल्टी है वो भी देना है। लेकिन सबसे ज्यादा जो डराने लायक बात आती है वो ये आती है कि 3 महीने से लेके 7 साल तक आपको जो जेल है वो हो सकती है, एंड जो फाइन है वो तो आप पे लगेगा ही। जो ये जेल है ये बेसिकली जो इनकम टैक्स विभाग है वो डिसाइड नहीं करेगा, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। तो सबसे पहले ये नौबती ना आए हमारे ऊपर, और अगर आ भी जाती है तो हम प्रिपेयर रहें, तैयार रहें, हम इससे डरे नहीं, इसको फुलफिल कर पाए समझ के कि हाँ ये परेशानी है, इसका ये समाधान है। और वो समाधान तभी हो सकता है जब आपको खुद कुछ बेसिक जो आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहे हैं उनके आंसर मिल जाएंगे। तब सबसे पहला सवाल, आपको टीडीएस कैसे पे करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने इंडियन एक्सचेंज पे ट्रेड किया और मान लीजिए एक्सचेंज ने टीडीएस काट भी लिया, तो क्या खुद से कोई एक्स्ट्रा आपको फॉर्म भरना है टीडीएस का, टीडीएस गवर्नमेंट को जमा कराना है, और कराना है तो कैसे कराना है। उसके बाद में आता है सेकंड पॉइंट, क्या जो टीडीएस है वो अप्लाई होगा इंटरनेशनल एक्सचेंज पे, जैसे कि मान लीजिए आप बाइनेंस एक्सचेंज यूज करते हैं या कॉइनबेस यूज करते हैं या फिर आप बाइबिट यूज करते हैं, कोई भी अदर एक्सचेंज यूज करते हैं, क्या वहां पे टीडीएस अप्लाई होगा, और होगा तो टीडीएस कौन काटेगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बायर की है या फिर सेलर की है। उसके बाद में थर्ड पॉइंट है, क्या इंडियन एक्सचेंज और इंटरनेशनल एक्सचेंज पे टीडीएस अप्लाई होगा, लेकिन ट्रेडिंग पे नहीं, P2P पे। ध्यान रखिएगा, क्या P2P पे आपका जो टीडीएस है वो अप्लाई होगा बाई करने पे, सेल करने पे, और होगा तो कैसे होगा, और ये टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा, और आप इसको कैसे जमा कराएंगे इनकम टैक्स विभाग को। तो यहाँ पे भी जैसे कि क्लियरली लिखा हुआ है कि यहाँ पे जितनी भी बातें बताई गई हैं इस थ्रेशोल्ड में, आप बोल सकते हैं कि स्टेट में ये एजुकेशन पर्पज के लिए है, यहाँ पे कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मेरी भी नहीं है। आपको जो डाउट्स है वो क्लियर करने के लिए मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ। सो आप अपने सीए से जरूर डिस्कस करें, आप इनको ही फाइनल वर्ड ना माने। अब जानते हैं इन सवालों के आंसर। सो सबसे पहला हमारा सवाल था कि आपको जो टीडीएस है वो कैसे पे करना है। सो अगर आप एक इंडियन प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, यानी कि आप इंडियन एक्सचेंज को यूज कर रहे हैं, तब भी क्या आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, यानी कि क्या आपको काटना है। सो इसका आंसर है नहीं। अगर आप इंडियन एक्सचेंज को यूज कर रहे हैं, जैसे वजीरेक्स हो गया, कॉइन स्विच हो गया, CoinDCX हो गया, BitBNS हो गया, किसी भी अदर प्लेटफॉर्म को आप यूज कर रहे हैं जो कि इंडियन है, तो आपको जरूरत नहीं है। आपका जो एक्सचेंज है ना वो खुद ही टीडीएस काट लेगा, एंड जो टीडीएस है वो आपके बिहार पे इनकम टैक्स विभाग को जमा करा देगा। आपको एज ए टैक्स पेयर कुछ भी नहीं करना है, टीडीएस का फॉर्म आपको भरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको तो आईटीआर फाइल रिटर्न करनी है आपका, बल्कि टीडीएस लेने के लिए, यानी कि जो आपने एक्स्ट्रा पैसा दे दिया ना गवर्नमेंट को कि भाई देखो मैं ट्रेड कर रहा हूँ इस एक्सचेंज पे, और फॉर एग्जाम्पल कि आपने 1000 रुपीज का जो बिटकॉइन है वो बाई किया, फॉर एग्जाम्पल आपने प्रॉफिट करके 2000 रुपीज में उसको बेच दिया, सो आपका बेनिफिट कितना हो गया 1000 रुपीज का। ठीक है, सो 1000 रुपीज पे आपको 30% तो गवर्नमेंट को सबसे पहले यहाँ पे टैक्स देना होगा, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि आपने 1000 रुपीज का खरीदा, 2000 रुपीज का सेल किया, मतलब 1000 रुपीज का यहाँ पे प्रॉफिट बना लिया, सो इस पे टैक्स तो आपने दे दिया। लेकिन जब आप इसको बेच रहे हो तो 2000 रुपीज पे आपका 1% जो टीडीएस है वो कटने वाला है, यानी कि 20 रुपीज। सो 20 रुपीज आपने गवर्नमेंट को पहले ही जमा कर दिया, यानी कि एक्सचेंज ने काटा और एक्सचेंज ने आपके बिहार पे गवर्नमेंट को जमा कर दिया। एंड आपको मैं एक फोटो दिखा देता हूँ, मैंने कुछ ट्रांजेक्शन किए थे वीडियो बनाने के लिए CoinDCX एक्सचेंज पे। सो आप देख पा रहे हैं कि CoinDCX एक्सचेंज ने जो मेरा टीडीएस है वो जमा कर दिया है, और इनकम टैक्स विभाग के पोर्टल पे ऑलरेडी ऑप्शन ऐड हो चुका है। मैं बहुत ही डीप और डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ। सो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलने वाला है इस चैनल पे। और अगर इस वीडियो को लाइक भी नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। सो आई होप कि ये पहला जो कंफ्यूजन ये क्लियर हो गया होगा कि आपको जो टीडीएस है वो कैसे पे करना है, या फिर आपको जो टीडीएस है क्या वो काटना है अगर आप इंडियन एक्सचेंज को यूज कर रहे हैं उस कंडीशन में। उसके बाद में आते हैं आपके दूसरे सवाल पे। सो आपका दूसरा सवाल है कि आप यहाँ पे P2P यूज कर रहे हैं लेकिन वो इंडियन एक्सचेंज है, क्या उस कंडीशन में भी आपको टीडीएस काटने की जरूरत है। सो इसका सिंपल सा आंसर है नो। अगर आप इंडियन प्लेटफॉर्म के माध्यम से P2P यानी कि पर्सन टू पर्सन आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, या फिर आप बाय और सेल बोल सकते हैं, सो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो इंडियन एक्सचेंज है वो आपके बिहार पे जो टीडीएस है वो काटेगा,
एंड आपके बिहाफ पे ही इनकम टैक्स विभाग को जमा कर देगा। सो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एज ए टैक्स पेयर आपको यहाँ पे जो टीडीएस फॉर्म है वो भरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आते हैं थर्ड पॉइंट पे, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना होगा आपको ध्यान से, कि आप ना P2P कर रहे हैं लेकिन आउटसाइड कर रहे हैं इंडिया से। इंडिया से आउटसाइड मतलब आप इंटरनेशनल एक्सचेंज को यूज करके P2P यूज कर रहे हैं, कि पर्सन टू पर्सन ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर बाय सेल कर रहे हैं। जो बाइनेंस एक्सचेंज है वो आपको बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है P2P में। P2P में आप USDT, BTC, BUSD, BNB, इथेरियम, डॉज, ADA, मतलब इतने सारे कॉइन्स है ना। सो बेसिकली अगर आप इंटरनेशनल एक्सचेंज यूज कर रहे हैं, वो कोई भी एक्सचेंज हो, सो क्या आपको उस कंडीशन में टीडीएस काटना है? सो इसका आंसर है यस। अगर आप P2P के माध्यम से ट्रेड कर रहे हैं, सो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आपको जो टीडीएस है वो काटना है, और ये 100% जरूरी है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एंड ये टीडीएस काटने के बाद में आपको जो टीडीएस फॉर्म है वो फिल करना है, और जो टीडीएस है वो गवर्नमेंट को जमा करा देना है। लेकिन आपके पास जिस भी बंदे का आपने टीडीएस काटा है उसका आपके पास पैन कार्ड नंबर होना चाहिए। अब ज्यादातर यूजर तो पैन कार्ड नंबर देंगे ही नहीं। अगर आप P2P कर रहे हैं तो वो मना कर देंगे, फिर मना ही कर देंगे तो आप टीडीएस कैसे जमा कराएंगे? पहली बात, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन आप इंटरनेशनल एक्सचेंज पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसके अलावा आप डेस्क पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी कि DYDX हो गया या पैनकेक स्वैप हो गया, यूनी हो गया, 1inch हो गया, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज कर रहे हैं जहाँ पे केवाईसी नहीं होती है, आप ये समझ लीजिए। और जहाँ पे केवाईसी भी होती है लेकिन वो इंटरनेशनल एक्सचेंज है जैसे बाइनेंस, कॉइनबेस, वहां आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। सो क्या आपको जो टीडीएस है वो डिडक्ट करना है? सो इसके दो आंसर है। पहले ही आपको एक आंसर तो मिल चुका है इंटरनेशनल एक्सचेंज के केस में। हाँ, गवर्नमेंट ने अभी तक कोई ऐसा लॉ नहीं बनाया है इंटरनेशनल एक्सचेंज के लिए कि वो टीडीएस काटे, उनके ऊपर अप्लाई हो जाए, तो उस कंडीशन में वो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। बट डेस्क की बात आती है ना, तो करंटली ये एक ग्रे एरिया, आप इसको ये बोल सकते हैं कि ये लूप होल है, या आप बोल सकते हैं कि इसके लिए कोई लॉ नहीं है, फिलहाल कोई गाइडलाइंस नहीं है जिसके तहत जो टीडीएस है वो काटा जाए। सो अगर आप इंटरनेशनल एक्सचेंज पे ट्रेडिंग कर रहे हैं या डेस्क पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, यहाँ पे P2P की बात नहीं हो रही है, ट्रेडिंग की बात हो रही है बेसिकली। सो आपको आपका जो सीए है ना उससे कांटेक्ट करना चाहिए, और यही आपके लिए बेस्ट है। सो देखो, मेरा मानना ये है कि आप किसी से भी समझ लो, कितना ही कोई ज्ञानी व्यक्ति हो, आपको सब कुछ बता दे, लेकिन एंड द एंड जो आपकी हेल्प करेगा ना वो सिर्फ एक व्यक्ति होगा, और वो व्यक्ति होगा आपका सीए। आपको एक ऐसा सीए चाहिए जो आपकी बातें समझ पाए, एंड उनको एटलीस्ट क्रिप्टो का टैक्स कैसे पे करना है, कैसे काम करता है, वो नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपने ऐसा सीए ढूंढ लिया तो आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हो गया, समझो। सो अगर अभी भी आपका कोई भी कंफ्यूजन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, सो जरूर पूछिए। आप कमेंट करके बताइए कि आपका क्या कंफ्यूजन है। इसके अलावा अगर आप टीडीएस टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, आपका कितना टैक्स बनता है, कितना टीडीएस बनता है, कॉइनेक्स के माध्यम से आप बहुत सारे एक्सचेंजों का जो टैक्स है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे लिस्ट दिख रही है एक्सचेंज की, काफी सारे एक्सचेंज है। इवन आप जो ब्लॉकचेन है उनके भी जो ट्रांजेक्शन है उनको कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका कितना जो टैक्स है वो बनता है। इवन अगर आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज यूज करते हैं DYDX, तो इसका भी जो टैक्स है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कॉइनेक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा।